अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सरफराज बेग, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाकवेद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूँ, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूँ, म्यूजिशियंस और डांसर्स के बारे में बात करता हूँ और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूँ जिनका ताल्लुक किस तरीके से बरसगीर पाकवेद की फिल्मी दुनिया से है। ये सिलसिला मैंने 1913 से शुरू किया था और अब तक मैं 1951 तक पहुंचा हूँ और ये सिलसिला इसी तरह आगे चलेगा। और ये वीडियोस बनाने का मकसद ऐसे लोगों को खराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने बरसगीर पाकवेद की फिल्मी दुनिया को इस मकाम तक पहुंचाया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उनका नाम है मास्टर अनायत हुसैन। लेकिन फिल्मी दुनिया में आपको लोग मास्टर अनायत हुसैन के नाम से जानते हैं और मास्टर अनायत के नाम से भी। आप 1916 को लाहौर में पैदा हुए और 1993 में लाहौर में ही फौत हुए। पीछे के एतबार से आप म्यूजिक कंपोजर थे। आपका फिल्मी कैरियर 1946 से लेकर 1985 तक मुहित है। आपको 2 निगार अवार्ड मिले, एक 1965 में और एक 1975 में। जैसा कि मैंने आपको बताया, मास्टर अनायत हुसैन 1916 में पैदा हुए। मास्टर अनायत हुसैन लाहौरी गेट में पैदा हुए, भाटी गेट में पैदा हुए, लेकिन आपने अपनी जिंदगी का ज्यादा अरसा लाहौरी गेट में गुजारा। आपने मौसीकी की इब्तदाई तालीम उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से हासिल की, जो कि पटियाला घराने के थे। उसके बाद आपने दूसरे मौसीकी के आलात बजाने शुरू किए, जिसमें हारमोनियम में आपने महारत हासिल की। आपने मुख्तलिफ थिएट्रिकल कंपनीज के साथ काम किया, जिनमें कलकत्ता, बॉम्बे और लाहौर है। और आपने इब्तदाई जो काम किया एज ए सिंगर, उसमें सिंगर और एक्टर थे। आपने फिल्मी दुनिया में और मौसीकी की दुनिया में जब मकाम बना लिया तो आप कुछ अरसे के लिए नवाब ऑफ रामपुर के शाही सिंगर या गायक थे। उसके बाद 2 साल तक आप म्यूजिक कंपोज करते रहे, जिसमें कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी शामिल है और उसके अलावा हिज मास्टर वॉइस कंपनी शामिल है। उसी दौरान आपको मौका मिला उस दौर की मशहूर जो सिंगर थी उनके साथ काम करके आए, जिनमें रोशन आरा बेगम, जीनत बेगम और मलका पुखराज है। और आप इनके साथ ऑल इंडिया रेडियो पर भी काम करते रहे और उसके बाद आप रेडियो पाकिस्तान के लिए भी काम करते रहे। आपने कमोबेश 65 फिल्मों के लिए मौसीकी दी, जिसमें पंजाबी और उर्दू दोनों शामिल है। आपकी पहली फिल्म जिसके लिए आपने मौसीकी दी उसका नाम था कमली, जो 1946 में रिलीज हुई। और आपने आखिरी फिल्म जिसका मौसीकी दी वो 1985 में थी। आप गजल, ठुमरी और बेशुमार चीजों के माहिर थे। आपकी पहली फिल्म जो हिट साबित हुई वो थी शमी, जिसका म्यूजिक आपने कंपोज किया। और इसके अलावा आपको यह भी एजाज हासिल है कि हिंदुस्तान के मशहूर मौसीकार आमिर खान आपके बहुत बड़े बंदा थे। एक दफा वो अफगानिस्तान गए तो वापसी पे वो आपसे खास तौर पे मिले और उन्होंने आपसे आपका जो कंपोजिशन है वो सूरी उल्फत की नई मंजिल को चला, जो कि फिल्म कातिल के लिए था। इसके अलावा आपने म्यूजिक में नए लोगों को भी मौका दिया। मास्टर अनायत हुसैन के 2 छोटे भाई भी हैं, जिनमें एक मास्टर अब्दुल्ला है, वो भी मौसीकार थे, वो 94 में फौत हुए। उसके अलावा आपके एक और छोटे भाई वो भी म्यूजिक कंपोजर है, उनका नाम है अख्तर हुसैन अखिया, जिन्होंने फिल्म पाटे खान का म्यूजिक कंपोज किया। इसके अलावा आपके भतीजे एम अशरफ भी फिल्मी दुनिया से मुंसलिक रहे, जो 2007 में फौत हुए। इसके अलावा आपके एक और कजर है उस्ताद ताफू, वो भी फिल्मी दुनिया से मुंसलिक रहे। मास्टर अनायत हुसैन, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1993 में फौत हुए। और आपका जो आखिरी आरामगाह है वो मियानी साहब कब्रिस्तान में है। अब आते हैं आपकी फिल्म की तरफ, जिन फिल्म का आपने म्यूजिक कंपोज किया। आपने 1-2 फिल्मों में एक्टिंग भी की, लेकिन एज ए अदाकार आपको कामयाबी नसीब ना हुई, क्योंकि आप बुनियादी तौर पे मौसीकार थे। आपकी पहली फिल्म जिसकी मौसीकी आपने दी उसका नाम था कमली, ये 1946 में रिलीज हुई। अब इसमें जितनी भी फिल्में हैं उनमें पंजाबी भी है, उर्दू भी है। 1949 में आपने फिल्म हिचकोले का म्यूजिक दिया। 1950 में आपने पंजाबी फिल्म शमी का म्यूजिक कंपोज किया। 1953 में आपने 2 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, महबूबा, आगोश। 1954 में आपने 2 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, गुमनाम, रात की बात। 1955 में आपने 2 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, कातिल, इंतकाम
1957 में आपने 2 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, आग का नशा, मासूम। 1958 में आपने फिल्म अनारकली का म्यूजिक कंपोज किया। 1959 में आपने 2 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, तेरे बगैर और गुमराह। 1960 में आपने जिस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया उसका नाम है वतन। 1961 में आपने फिल्म दो रास्ते का म्यूजिक कंपोज किया। 1962 में आपने 2 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, अजरा, दोशीजा। 1963 में आपने 3 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, इश्क पर जोर नहीं, शिवा, एक तेरा सहारा। 1964 में आपने 2 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, सफेद खून, लाइलग पंजाबी फिल्म थी। 1965 में आपने 2 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, रिवाज, नायला। 1966 में आपने फिल्म बागी सरदार का म्यूजिक कंपोज किया। 1967 में आपने फिल्म एलाल का म्यूजिक कंपोज किया और इसी साल आपने 2 सुपरहिट फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया जिनमें देवर भाभी और आलिया शामिल है। 1968 में आपने 2 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, जाने आरजू, दिल मेरा धड़कन तेरी। 1969 में आपने 3 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, दिल बेताब, पाक दामन, मेहमान। 1970 में आपने 3 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, आंसू बन गए मोती, दिल दिया लगिया, नजमा। 1971 में आपने फिल्म यार बदमाश का म्यूजिक कंपोज किया। 1974 में आपने कई एक फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया जिनमें चैलेंज, सस्ता खून महंगा पानी, सुहाग मेरा लहू तेरा, जादू, हंसदे आओ हंसदे जाओ। इनमें कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनका सारा म्यूजिक आपने कंपोज नहीं किया बल्कि दूसरे मौसीकार भी शामिल थे, तो ये कोलैबोरेशन से फिल्में बनी। 1975 में आपने फिल्म बिखरे मोती का म्यूजिक कंपोज किया। 1976 में आपने 2 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, ज़ेबुन्निसा, चित्राते शेरा। 1977 में आपने 4 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, आवारा, जबरू, पहली नजर, इंसान। 1978 में आपने फिल्म बॉडीगार्ड का म्यूजिक कंपोज किया। 1979 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कल्ट मूवी बोला जट का म्यूजिक कंपोज किया और इसी साल आपने फिल्म जोश का म्यूजिक कंपोज किया, ये उर्दू फिल्म थी। 1980 में आपने फिल्म दो निशान का म्यूजिक कंपोज किया। 1981 में आपने फिल्म एक पुत्र एक वीर का म्यूजिक कंपोज किया। 1983 में आपने फिल्म बागी शेर का म्यूजिक कंपोज किया। 1984 में आपने 2 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, ताकत, दूल्हा भट्टी। 1985 में आपने फिल्म हक मैन का म्यूजिक कंपोज किया और इसी साल आपने फिल्म दिल जले सारी रात का म्यूजिक कंपोज किया, लेकिन ये फिल्म रिलीज ना हो सकी। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के पुराने म्यूजिक कंपोजर मास्टर अनायत हुसैन के बारे में। वीडियो का इख्तिताम करने से पहले मैं आपसे फिर कहूंगा मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।